यार छोड़ दो आईपीएल को, छोड़ दो पीएसएल को। आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ ये है इंटरनेशनल क्रिकेट की, और ये ऐसे मैच की कहानी है जब इंडिया ने ये मैच जानबूझ के पाकिस्तान से हारा। और ये मैच इंडिया ने पाकिस्तान से क्यों हारा, इसकी वजह भी मैं बताऊंगा और सबूतों के साथ बताऊंगा। याद रहे, इट इज नॉट मैच फिक्सिंग। मैं इंडिया पे मैच फिक्सिंग का इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकली सेटल्ड मैच की। सो स्टे ट्यून्ड। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर आप क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और आखिरी 3 बॉल्स पर 2 रन चाहिए तो आपकी फील्ड क्या होगी। मैं आपको सोचने का टाइम देता हूं। भाई जाहिर है कुछ फील्डर दायरे के अंदर होंगे और कुछ फील्डर बाउंड्री पर। दायरे वाले फील्डर इसलिए कि ताकि सिंगल को रोका जा सके, और बाउंड्री वाले इस फील्डर इसलिए कि ताकि बाउंड्री ना लगे या फील्डर भाग के 2 रन ना बना ले, मैक्सिमम सिंगल ही हो, क्योंकि सिर्फ 2 ही रन तो चाहिए जीतने के लिए। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि अगर आखिरी 3 बॉल्स पर सिर्फ 1 रन चाहिए हो जीतने के लिए, 3 बॉल्स 1 रन, तो आपकी फील्ड क्या होगी। सोचे भाई, जाहिर है एक बच्चा भी बता सकता है कि तमाम के तमाम फील्डर दायरे के अंदर होंगे ताकि सिंगल बचाया जा सके, क्योंकि अगर बाउंड्री वाले फील्डर के पास बॉल जाती भी है तो हर हाल में 1 रन तो बन ही जाएगा। इसलिए हर कप्तान ऐसे मौके पे तमाम फील्डर दायरे के अंदर लेके आ जाता है, क्योंकि अगर सिर्फ 1 रन चाहिए जीत के लिए तो बाउंड्री पे 4 से 5 फील्डर तो बिल्कुल यूजलेस और वेस्ट हैं। इसलिए हमेशा से तमाम कप्तान तमाम के तमाम फील्डर दायरे के अंदर ले आते हैं ताकि सिंगल बचाया जा सके। लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एक मैच ऐसा भी खेला गया था जहां पे ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हुआ था कि इंडिया ये मैच पाकिस्तान से हारना चाहता था। अंपायर आपको वीडियोस के साथ और ऑडियोज के साथ ये सबूत देगा, और हम रिवील करेंगे तारीख का सबसे बड़ा इंकशाफ, और हम ये वजह भी बताएंगे कि इंडिया पाकिस्तान से मैच क्यों हारना चाहता था। वीडियो में हमारे साथ रहिए, और अंपायर के और इंकशाफात सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये बात है 2005 के यादगार पाकिस्तान के दौरे भारत की। टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म हुई थी, और ये अंपायर की नजर में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की सबसे बेहतरीन सीरीज थी, और इसके ऊपर हम सेपरेट से वीडियो भी बनाएंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं ओडीआई सीरीज की। ओडीआई सीरीज स्टार्ट हुई, पहला मैच कोची में खेला गया जो इंडिया जीत गया। मैच की खास बात तेंदुलकर की 6 विकेटें। दूसरा मैच विशाखापट्टनम में खेला गया। इस मैच में धोनी को शोहरत मिली क्योंकि उसने अपनी पहली सेंचुरी बनाई थी, 148 रन बनाए थे, और वहीं से वो मशहूर हुआ था। ये मैच भी भारत जीत गया। तीसरा वनडे से कहानी बदलना शुरू हुई जब जमशेदपुर में पाकिस्तान ने भारत को एक तरफा मुकाबले के बाद हरा दिया। मैच की खास बात सलमान बट की सेंचुरी, शोएब मलिक के 75 रन और राणा नवीदुल हसन की 6 विकेटें थी। और अब बारी आती है अहमदाबाद की, जहां चौथा वनडे खेला जाना था, और आज की हमारी वीडियो इसी मैच के बारे में है। मैच में इंडिया ने पहले बैटिंग की और 315 रन बनाए। इस इनिंग की खास बात तेंदुलकर की यह सेंचुरी थी। पाकिस्तान को 316 का टारगेट चेस करना था 48 ओवर्स में। पाकिस्तान ने इस मैच से पहले कभी 300 प्लस का टारगेट चेस नहीं किया था। ये मैच अंपायर लाइव देख रहा था, लेकिन उसे बहुत कॉन्फिडेंस था, यानी कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। हालांकि पाकिस्तान ने इससे पहले 300 प्लस चेस कभी नहीं किया था, और इसकी वजह वजूहात 4 है। नंबर 1, फ्लैट बैटिंग पैराडाइज। इस मैच में बिल्कुल फ्लैट पिच थी और बैटिंग के लिए ये पैराडाइज थी। नंबर 2, हाई स्कोरिंग सीरीज। ये पूरी सीरीज हाई स्कोरिंग थी। इन तमाम टॉपिक्स पे हम लोग डिटेल से बात करेंगे। नंबर 3, पाकिस्तान के रीसेंट चेजेस। पाकिस्तान की टीम काफी अच्छे चेजेस कर रही थी। और चौथी, मोमेंटम। फ्लैट पिच की बात करते हैं। ये सीएनबीसी की रिपोर्ट है। वो कहते हैं प्लेसिड एंड फ्लैट बैटिंग ट्रैक provided no assistance to the Indian bowlers। यहाँ से बात प्रूव हो रही है कि इस मैच में जो पिच थी वो बिल्कुल बैटिंग के लिए सपोर्टिव थी। कि पाकिस्तान किसी रिसेंटली काफी बड़ी स्कोर्स बना रहा था, 300 प्लस जाना पाकिस्तान के लिए मामूली बात हो गई थी उन दिनों में। इसकी चंद एक एग्जांपल देख लेते हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो इससे पिछले टूर में 2004 में खेला गया था। इंडिया ने एक पहले मैच में 349 रन बनाए थे और पाकिस्तान ने मैच हार गया था 5 रन से, लेकिन पाकिस्तान ने 344 रन बनाए थे। दूसरा मैच रावलपिंडी में हुआ था, उसमें भी पाकिस्तान ने 329 रन बनाए थे। इसके बाद लाहौर में एक मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान का जो 4th वनडे, उसमें पाकिस्तान ने 293 रन बनाए थे। तो पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ बड़े रन बना रहा था। कोलंबो में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ, वहां पे भी शोएब मलिक ने जबरदस्त सेंचुरी बनाई थी और 300 रन पाकिस्तान ने बनाए थे, 300 फॉर 9। कोलकाता में 293 रन पाकिस्तान ने चेस किए थे, जो 75 ईयर की सेलिब्रेशन हुई थी। इस मैच में सलमान बट की सेंचुरी थी। चैंपियंस ट्रॉफी 2004 में भी पाकिस्तान ने इंडिया को चेस करते हुए हरा दिया था। श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान का एक मैच हुआ था जो कि पाकिस्तान के अंदर ही खेला गया था। श्रीलंका ने 293 रन बनाए थे, पाकिस्तान ने 297 फॉर इजीली चेस कर दिया था। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान ने 274 का टारगेट चेस किया था। इस मैच में कामरान अकमल की सेंचुरी थी। और इस सीरीज के पहले मैच में भी
इंडिया ने 356 रन बनाए, सॉरी दूसरे मैच में इंडिया ने 356 रन बनाए थे और जिसमें MS धोनी की सेंचुरी थी, और पाकिस्तान ने 298 रन बनाए थे। और जमशेदपुर में इससे पिछले वनडे में भी पाकिस्तान ने 319 रन बनाए थे। तो ये दिस प्रूव्स कि पाकिस्तान रेगुलरली 300 या 300 के आसपास रन बना रहा था। अब बात करते हैं हाई स्कोरिंग सीरीज की। इस सीरीज में 300 प्लस जाना कोई मसला नहीं था। बैटिंग पिचेस थी, हर मैच में 280 290 प्लस स्कोर बन रहा था, और 12 में से 8 इनिंगें ऐसी थी इस मैच की, 6 वनडे मैच की सीरीज थी जिसमें से 12 में से 8 इनिंगों में 280 प्लस स्कोर बना। पाकिस्तान चेज में बहुत कॉन्फिडेंट था उन दिनों में और रेगुलरली बड़े स्कोर बना रहा था। और मोमेंटम की बात करें, जो चौथा रीजन है, तो तीसरा वनडे जीतने के बाद भी मोमेंटम पाकिस्तान की तरफ था। और दूसरा एक वजह कि मोमेंटम क्यों पाकिस्तान की तरफ था कि इंडिया इस मैच में एक वक्त में 30 ओवर्स में 185 फॉर 1 था, और उस वक्त तेंदुलकर और MS धोनी खेल रहे थे। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने 18 ओवर्स में सिर्फ 130 रन बनने दिए, क्योंकि एक वक्त में लग रहा था कि इंडिया की टीम 350 तक पहुंच जाएगी, लेकिन सिर्फ 315 तक पाकिस्तान ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो दिखने में तो बड़ा स्कोर लग रहा है, लेकिन इतना था नहीं, और ये टारगेट जितना मुश्किल लग रहा है इतना नहीं था। यही वजह है कि पाकिस्तान इस मैच में बहुत कॉन्फिडेंट था ये मैच चेस करने के लिए। तो जनाब, चेस की कहानी शुरू करते हैं। पाकिस्तान, जैसे कि मैंने कहा, इस चेस में काफी कॉन्फिडेंट था। पहले 10 ओवर्स में ही पाकिस्तान डोमिनेंट आ गया। There he goes. Off the mark with the boundary. He goes for this one. That is. It's up. And it goes. शाहिद अफरीदी के ऑन स्लॉट की वजह से शाहिद अफरीदी ने 43 रन बनाए थे। 10 ओवर्स के एंड पे पाकिस्तान की स्कोर थी 78 फॉर 1। 20 ओवर्स के एंड पे स्कोर थी 131 फॉर 2। 30 ओवर्स के एंड पे स्कोर थी 198 फॉर 3। तो पाकिस्तान चेस में वेल अहेड ऑफ रिक्वायर्ड रेट था। और मिडिल ओवर्स में इनिंग संभाली थी शोएब मलिक ने, जिसने 65 रन बनाए थे। इसके साथ उसने 3 विकेटें भी ली थी मेजर, यानी कि MS धोनी की, तेंदुलकर की और द्रविड़ की। उसके बाद 38 ओवर्स, वहां पे पाकिस्तान की स्कोर थी 253 फॉर 3। ये मैं स्कोर में इसलिए बता रहा हूं कि इस मौके पे पाकिस्तान को आखिरी 10 ओवरों में सिर्फ 63 रन चाहिए थे, जस्ट 63, और 7 विकेट्स फॉर लेफ्ट। और आखिरी 3 ओवर्स में पाकिस्तान को सिर्फ 15 रन चाहिए थे। तो पाकिस्तान वाज ऑलवेज फेवरेट इन दिस चेस। इट वाज एन इजी चेस फॉर पाकिस्तान, और इजियर देन इट लुक्स। इतना मुश्किल नहीं था जितना लग रहा था। ये पाकिस्तान के लिए एक्चुअली काफी इजी चेस था, और ये वही बात बता सकता है जिसने मैच देखा हो। और इंडिया इस मैच में देखने में लग रहा था कि जिस तरह सीरियस एफर्ट पुट कर ही नहीं रहा, इजीली पाकिस्तान को रन्स लीक कर रहा था। That's in the air and put down. Edged and between first and second. Keeper and first slip always has to be the keeper's catch here. Absolutely, I got the impression. ये बात सेकंड इनिंग के दौरान में ही समझ आ गई थी कि इंडिया ये मैच जानबूझकर हार रहा है, और वजह मैं आगे चल के बताऊंगा डिटेल से, सबूत के साथ। जनाब, आखिरी ओवर स्टार्ट हुआ और यहीं पे रियल ड्रामा हुआ। इसके ऊपर बेशुमार यूट्यूब पे वीडियोस हैं जहां पे लिखा होता है लास्ट ओवर ड्रामा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तेंदुलकर वर्सेस इंजमाम। बेशुमार वीडियोस मिलेंगी, लेकिन जिस अंदाज से अंपायर ने इस मैच को देखा था, इस अंदाज से आप लोगों ने नहीं देखा। यही वजह है कि मैं आपको यहाँ पे बड़ी तफसील के साथ ये बातें सारी बताऊंगा और समझाऊंगा। और इस मैच के ऊपर आज वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये मैच आज से ठीक 20 साल पहले खेला गया था, यानी कि 12 अप्रैल 2005 को। तो जनाब, इंजमाम स्ट्राइक पे मौजूद थे और जीतने के लिए सिर्फ 3 रन चाहिए थे। नॉन स्ट्राइकर एंड पे मोहम्मद शमी था जो कि बैटिंग कर लेता था। आखिरी ओवर गंगुली ने, जो कि कैप्टन थे, उन्होंने दिया तेंदुलकर को। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यह थी कि तेंदुलकर ODIs में 2 बार 6 रन या इससे कम का स्कोर डिफेंड कर चुका था, तो आखिरी ओवर का जीनियस बॉलर था। और इंजमाम का रिकॉर्ड तेंदुलकर के खिलाफ अच्छा नहीं था। 7 बार इंजमाम तेंदुलकर के हाथों आउट हो चुका है। तेंदुलकर जीनियस बॉलर था, और इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। जहां उतना अच्छा बैट्समैन था, ग्रेट बैट्समैन, वहां पे वो जीनियस बॉलर भी था। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी इंशाल्लाह हम लोग बनाएंगे। तो मेरी नजर में ये फैसला बिल्कुल ठीक था, क्योंकि इंडिया तो मैच हार ही चुका था, तो एक चांस लेना चाह रहा था इंडिया। लेकिन अंपायर अभी तक इस फैसले पर कायम है कि गंगुली शुरू से ये मैच हारना चाहता था, और ये मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा क्यों। तो हम फाइनल ओवर की स्टोरी शुरू करते हैं, बॉल बाय बॉल। तेंदुलकर ने पहली बॉल इंजमाम को करवाई और वो थी डॉट बॉल। अब चाहिए 5 बॉलों पे 3 रन। दूसरी बॉल तेंदुलकर ने कराई, अगेन डॉट बॉल। Wonderful innings. Well, Inzamam can't get that away. 3 रिक्वायर्ड ऑफ 4 रन। अब 4 बॉलों पे 3 रन चाहिए। फील्ड फैली हुई थी और कुछ फील्ड दायरे के अंदर भी थे, जो कि सेंस बना रहा है। यहाँ तक कोई ड्रामा नहीं है, यहाँ तक कोई अटपटी या अजीब बात नहीं है। तीसरी बॉल जो थी इस ओवर की, उस पे 2 रन बने। ये देखें आप, शॉट देखें थ्रू द कवर्स। 4 deliveries to go, 3 runs to get. Inzamam has gone for it, and he comes back for the second. The scores are tied. अब चाहिए थे
3 बॉलों पे 1 रन। तो जनाब 3 बॉलों पे 1 रन, और यहीं पे हमें सबूत मिलता है कि हमेशा से हर कप्तान जब भी 1 रन चाहिए हो तमाम फील्डर आगे लेके आ रहा होता है इस दायरे के अंदर, ताकि सिंगल ना बन सके, क्योंकि बाउंड्री पर किसी फील्डर का कोई काम नहीं है। वहां तक बॉल जाएगी तो यार कम से कम 1 रन तो बनेगा ही। आप मुझे बताएं कि क्या किसी कैप्टन ने कभी इस तरह हुआ है कि 4 फील्डर दायरे के अंदर रखे और 5 फील्डर बाउंड्री पे फैलाए हो, जबकि जीत के सिर्फ 1 रन चाहिए होता है। तो मैं आपको सबूत के तौर पे बहुत फेमस मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो 99 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, इसमें लांस क्लूजर स्ट्राइक पे था, डेविन फ्लेमिंग बॉलर था। 4 बॉलों पे सिर्फ 1 रन चाहिए था, 4 बॉलों पे सिर्फ 1 रन। और देखें ये क्या उस वक्त फील्ड थी, और यही वजह है कि साउथ अफ्रीका वो आखिरी रन नहीं बना सका, क्योंकि इस तमाम फील्डर दायरे के अंदर से अगर बाउंड्री पे होते तो सिंगल बन जाता। जनाब हमेशा से यही स्ट्रेटेजी थी, लेकिन बैट्समैनों ने आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ अपनी गेम बदली, और जब सारे फील्डर दायरे के अंदर आते थे, यानी कि ये पिछले कुछ सालों की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो आमतौर पे उड़ता हुआ स्ट्रोक मार लेते थे। और तब इसकी वजह से फील्डिंग कप्तानों ने भी अपनी स्ट्रेटेजी यहाँ पे थोड़ी सी चेंज की कि वो दायरे के बाहर एक फील्डर रख लेते थे हमेशा, ताकि अगर कोई प्लेयर उड़ती हुई शॉट मारे या फ्रस्ट्रेटेड शॉट मारे या ग्लोरी शॉट के लिए जाए तो वहां पे कैच आउट हो जाए। ये जनाब आपको 2018 का एशिया कप का अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया का वाले मैच की आपको बताता हूँ, जहाँ पे एक फील्डर अफगानिस्तान ने मिड विकेट बाउंड्री पे रखा था और जडेजा से वहीं पे गलती हो गई और उसने उसको कैच पकड़ा दिया और मैच टाई हो गया। लेकिन हमेशा से मैक्सिमम एक प्लेयर बाहर दायरे के होता है ताकि ग्लोरी शॉट के लिए, अदरवाइज तमाम फील्डर दायरे के अंदर होते हैं। Anil Kumble says googling. Leg break, he's chipped it in the air. Fielder getting underneath it, takes it, it's a tie. Rashid. ऐसा आज तक नहीं हुआ कि जीत के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए हो और 5 फील्डर दायरे के बाहर बाउंड्री पे हो, लेकिन यहाँ पे गंगुली ने ऐसा ही किया। एक भी फील्डर जब 1 रन चाहिए था तो मजीद दायरे के अंदर नहीं आया। 5 से ज्यादा फील्डर बाउंड्री पे खड़े नहीं हो सकते, यानी कि 30 यार्ड सर्कल से बाहर खड़े नहीं हो सकते। अगर हो सकते तो गंगुली साहब उनको भी बाउंड्री पे भेज देते, क्योंकि गंगुली साहब ये मैच हारना चाहते थे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गंगुली से कोई मिस्टेक हो गई या गंगुली भूल गया, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तेंदुलकर बॉलिंग कर रहे थे, वो भी एक्सपीरियंस थे। राहुल द्रविड़, सहवाग वगैरह जैसे सीनियर प्लेयर भी उस वक्त, युवराज सिंह जैसे सीनियर प्लेयर, MS धोनी जैसे माइंड, तमाम प्लेयर जो है ये बात जानते थे और बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर थे। इसके बावजूद 5 फील्डर जो है वो बाउंड्री पे मौजूद रहे, और मुझे लग रहा था जैसे कि वो इंडिया चाहता है कि ये यहाँ पे सिंगल बने, और मैं आगे आपको इसकी डिटेल्स भी बताता हूँ। अब बॉल नंबर 4। I can't believe this. Still फील्ड इज स्प्रेड, नो रन, अगेन डॉट बॉल हो गई। तो यहाँ पे मजीद ड्रामा हो गया कि हालांकि फील्डर बाउंड्री पे, लेकिन इंतजाम से शॉट सही नहीं लगी और डॉट बॉल हो गई। 5वीं बॉल अगेन डॉट बॉल। 315 for 7. Well, 1 ball to go. और यहाँ पे भी कोई फील्डर दायरे के अंदर नहीं आया। फिर यहाँ पे एक टीम मीटिंग होती है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे उन्होंने ये बात की कि यार फील्डर बेशक अंदर भी ले आओ, तब भी इंतजाम शॉट मार ही लेगा और पाकिस्तानी मैच जीत ही जाएगा, तो लेट्स ब्रिंग द फील्डर्स इन, वरना ऐसा ना हो हम लोग नजरों में आ जाए। और मैं आपको बताता हूँ कि क्यों। और आखिरी बॉल पे इंतजाम ने कवर में शॉट मारी, और जैसा कि मैं कहता था इंतजाम ने मैच जितवाना तो जितवा के रहना है, उसने फील्डर के पैरों के दरमियान में से बॉल निकाल दी और बाउंड्री हो गई और पाकिस्तानी मैच जीत गया। That's more like it. Finally, the penny has dropped. Inzamam will have to go over the top. Everybody is close in to save that single. Last ball. And it's true, Inzamam has done it. That is a... और अगर आपको कहीं से भी लग रहा है कि इस फील्ड सेटिंग का कोई सेंस बनता है, जरा सा भी सेंस बनता है, तो आप ये कमेंट्री सुन लें जो उस वक्त रियल टाइम में हो रही थी, जिसके ऊपर किसी ने आज तक तवज्जो नहीं दी। अरुण लाल कमेंट्री कर रहे हैं। Well, they should bring all the fielders in. Everybody should be in the circle. I don't understand. I can't believe this. Still 2 balls to go. They can afford to give a boundary. Why don't they get everybody in? I'm as dumbstruck as you, Arun. I hope the scoreboard is right. I hope we are right. The scoreboard is right. But somewhere, somebody is missing a trick. Well, they should all bring all the fielders in. Everybody should be in the circle. I don't understand. कहते हैं कि यार इनको तमाम फील्डर दायरे के अंदर लेके आ जाने चाहिए, हर किसी को सर्कल के अंदर होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती। आगे कहते हैं 1 run required. They can afford a boundary. Why not bring all the fielders in? कहते हैं कि सिर्फ 1 रन चाहिए, बाउंड्री पड़ जाए खैर है, लेकिन तो तमाम फील्डर अंदर लेके आने चाहिए ताकि बाउंड्री पे बॉल जाए और सिंगल ना पड़े, सिंगल ना हो। रमीज राजा कहते हैं आई एम एज डम्ब स्ट्रक एज यू आर। मैं इसी तरह से बिल्कुल इस वक्त
मुझे समझ नहीं आ रही इस बात की जिस तरह आपको समझ नहीं आ रही। और यहाँ पे देखें तेंदुलकर ने फील्डर का इशारा भी किया कि पीछे रहो। तेंदुलकर ने भी बार बार फील्डर का इशारा किया था कि पीछे रहो। कहते हैं आई होप द स्कोर बोर्ड इज राइट। रमीज राजा कहते हैं शायद ऐसा तो नहीं कि 1 रन नहीं बल्कि 2 रन चाहिए। हाँ, ये स्कोर बोर्ड ठीक था। अरुण लाल कहते हैं कि आई होप वी आर राइट बट समवेयर समबॉडी इज मिसिंग द ट्रिक। अनबिलीवेबल, दिस इज अनबिलीवेबल। ये अरुण लाल की उस वक्त की लाइव कमेंट्री। अगर आपको लग रहा है कि कोई इसमें सेंस बनता था, अरुण लाल और रमीज राजा से ज्यादा क्रिकेट आप नहीं जानते। ये बहुत ही एक ऐसा फैसला था जो कि बहुत ही अजीबोगरीब था। उस वक्त मैं जब लाइव मैच देख रहा था, यकीन करें मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। और मुझे इसकी वजह कि पाकिस्तान इंडिया इस तरह से क्यों कर रहा था वो अब आपके सामने लेकर आता। क्यों इंडिया ये मैच हारना चाहता था? याद रहे, मैं इसको फिक्सिंग बिल्कुल नहीं कह रहा। दिस इज नॉट फिक्सिंग, दिस वाज अ पॉलिटिकली सेटल्ड मैच। और ये चैनल हालांकि बिल्कुल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान या फिर हिंदुइज्म वर्सेस मुस्लिम की बात नहीं करना चाहता। मैं बिल्कुल इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ पे कुछ फैक्ट्स की बात करूंगा कि हकीकत यह है कि 2002 में गुजरात में हिंदू मुस्लिम फसादात हुए थे और उसमें 200 से ज्यादा हिंदू और 700 से ज्यादा मुस्लिम उनकी डेथ हुई थी। मेरी हमदर्दियां उन सबके साथ हैं। मैं नहीं चाहता इस तरह का कोई भी वाकया हो। मैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में अमन चाहता हूँ। लेकिन आप ये बात जान लें कि अहमदाबाद गुजरात के अंदर ही है और इस वजह से इस वाकये के 2-3 साल के बाद ही ये मैच खेला गया था। पाकिस्तान की टीम अहमदाबाद नहीं जाना चाहती थी। पहले अहमदाबाद में दूसरा टेस्ट मैच रखा गया था जो कि बाद में कोलकाता में खेला गया, लेकिन हुकूमत ने इस फैसले का विरोध किया, यानी कि रेजिस्ट किया और काफी ज्यादा इंडिया की तरफ से मनाया गया, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। इसकी जरा आप जो लाइव जो उस वक्त की हेडलाइन थी उस दौर की वो मैं आपको दिखाता हूँ। पाकिस्तान कह रहा है अहमदाबाद और नो इंसिस्ट पाकिस्तान बोर्ड। पाकिस्तान के बोर्ड ने कहा है कि किसी सूरत अहमदाबाद नहीं। क्रिकइन्फो की ये रिपोर्ट है, पाकिस्तान डोंट वांट टू प्ले इन अहमदाबाद। पाकिस्तान हैव ऑब्जेक्टेड टू प्लेइंग इन अहमदाबाद आफ्टर इंस्पेक्शन बाय सिक्योरिटी टीम। यानी कि सिक्योरिटी टीम को स्पेशली अहमदाबाद भेजा गया था और उसके बाद पाकिस्तान ने कह दिया पाकिस्तान वहां पे नहीं खेलना चाहता। शहरियार खान जो पाकिस्तान के चेयरमैन है उस वक्त के, उन्होंने कहा वी हैव रिजर्वेशन इन प्लेइंग देयर and we have suggested changes to the BCCI. We haven't suggested alternate venue. We will play anywhere they want us to play. आगे कहते हैं we are concerned about 2 things: the safety of our players and the bilateral ties might get derailed even if a minor incident happens. कहते हैं शहरियार खान साहब कह रहे हैं हम वहां पे अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे और हमने BCCI को कह दिया कि आप इसमें जो स्केड्यूल है इसमें थोड़ी सी तब्दीली करें। हमने आपको डिफरेंट वेन्यू नहीं बताया कि उसकी जगह आप कहाँ पे मैच, आप कहीं भी कहेंगे हम वहाँ पे मैच खेल लेंगे, लेकिन अहमदाबाद में टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें 2 एतराज़ात हैं। पहली बात तो ये कि हमारे प्लेयर की सेफ्टी, क्योंकि वहाँ पे हालात खराब हो चुके हैं, और दूसरी बात ये कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच के कई सालों के बाद स्टार्ट हुए ये सीरीज, अगर जरा सा भी वहाँ पे वाकया हो गया तो जो बायलैटरल सीरीज जो मैचेस होते हैं वो फिर उनमें प्रॉब्लम आएगा और वहां पे उस तरह से मैचेस नहीं हो पाएंगे। हिंदुस्तान टाइम्स कहता है पाकिस्तान नॉट प्लेइंग इन अहमदाबाद। ये एक और रिपोर्ट है 17 फरवरी की। इंडिया स्वेट्स ओवर पाकिस्तान एज द टाइम रन्स आउट। यानी कि टाइम गुजरा था और पाकिस्तान इंडिया आके खेलने को तैयार नहीं था। आखिरकार इंडिया ने भी बात मानी पाकिस्तान की और टेस्ट मैच को स्क्रैप कर दिया, पर पाकिस्तान एक वनडे मैच खेलने पर अहमदाबाद में आमादा हो गया, क्योंकि टेस्ट मैच में एक शहर में 5 से 7 दिन रुकना पड़ता है और फसादात होने का डर ज्यादा होता है। जो जनाब इंडिया ने जब पाकिस्तान की मांग मान ली तो ये देखें उसकी की रिपोर्ट है, इंडिया स्क्रैप अहमदाबाद पाकिस्तान टेस्ट, पाकिस्तान एग्री टू प्ले अहमदाबाद ODI। तो जनाब अब आएगा अंपायर का फैसला। अंपायर का ये मानना है कि ये मैच फिक्स नहीं था, ये मैच पॉलिटिकली सेटल्ड मैच था। इंडिया ने पूरे चेज में कोशिश ही नहीं की, जरा भी एफर्ट पुट नहीं की थी। और अगर आपने लाइव मैच देखा हो तो आपको ये बातें याद होंगी कि इंडिया वाज जस्ट लीकिंग रन्स और ये चेज काफी आसान था, जो कि पाकिस्तान ने थोड़ी सी नाअहली की वजह से अपने लिए मुश्किल कर दिया और आखिरी वो ड्रामे की वजह से इत्तेफाक से मुश्किल हो गया। वरना इंडिया की जरा भी कोशिश नहीं थी कि पाकिस्तान को रोक ले और पाकिस्तान वाज इजीली चेजिंग इट। पाकिस्तान को खुश करने के लिए अहमदाबाद में आकर खेलने के रिवार्ड के तौर पर ऐसा किया गया और इंडिया की लेजी एफर्ट थी और लास्ट ओवर ड्रामा, जिसके बाद हम ये यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये मैच पॉलिटिकली सेटल्ड मैच था। आपका इस बारे में क्या कहना है कि आखिर तेंदुलकर ने और गंगुली ने 5 फील्डर्स बाउंड्री पे क्यों रखे हुए थे जबकि सिर्फ 1 रन चाहिए था? ऐसा हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ। अपने कमेंट्स से हमें जरूर आगाह करें और प्लीज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के ऊपर कोई सियासी या मजहबी बात नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ क्रिकेट की। अंपायर का वर्डिक्ट यही है, इट वाज अ पॉलिटिकली सेटल्ड मैच जिसको आज तक किसी ने नोटिस नहीं किया और ये अंपायर यहाँ पे इंकशाफ कर रहा है। अगर आप अंपायर के और फैसले सुनना चाहते हैं और इस तरह के इंकशाफात सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे बटन दबा दें।